संपूर्ण पाप नष्ट हो सकता है। हरति इति हरि, जो पापों को हर ले इसको हरि कहते। क्या हर ले? हाँ, और खाली 2 अक्षर है। क्यों 2 अक्षर है? क्यों 2 अक्षर? और पूरा पाप हर लेते हैं। कितनी जन्मों का पाप खाली हरि बोलने से खत्म। क्यों? क्यों 2 अक्षर? क्यों 5? क्यों 6 नहीं? क्यों 10 नहीं? कहते जी क्या नाम है प्रभु जी? पति का रमेश कुमार। विशेष क्यों? हरि 2 अक्षर और सब पाप को जला दे। रमेश जी 50 साल लग गया, बताइए। हरि 2 अक्षर शब्द है। क्यों 2 अक्षर शब्द में संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है? हरि। कारण ये है कि हमारी इंद्रियां जो है 2 अक्षर आखी, कान, नाक, दांत, सब कितने अक्षर? पैर कितने अक्षर? हाथ कितने अक्षर? मतलब जितने इंद्रियां सब पाप करती ना, ये 2 अक्षर वाले, और ये 2 अक्षर वाला नाम लेगा सब पाप झड़ के रख दीजिए। कितने अक्षर वाला? आंखी से तो पाप होते ना, ज्यादा समय फाड़ के देखते रहते फेसबुक, सब पाप हलते रहते मन में, और बुद्धि सड़ जाए, मन सड़ जाए। कैसे सुखी नहीं बच पाता। तात सुनो कथा मन लाई। कथा कौन सुनता है? बताओ, कान? इसको क्वेश्चन आंसर बोलता है टीचर जी, बताए कथा कौन सुनता? टीचर पढ़ाते स्टूडेंट को, एक लड़का फर्स्ट आता है, एक लास्ट। क्यों? टीचर से पूछता। क्यों? एक केमिस्ट्री में 100 out of 100, एक 10 out of 100 मार्क्स। क्यों? कथा सब सुनते। एक साधु बन गया, एक नालायक बना है, दुष्ट अभी तक है, अभी तक पाप कर्म कर रहा है, और एक साधु बन गए। या ये लोग कथे तो सुने थे, कहीं कथे सुन के तो साधु बने, और पूरा बंश साधु आ रहा है। मामा जी आएगी, देखो फोन ऑफ करके ला भाई अभी तो बोलेगा अपने आस। अच्छा क्यों? टीचर से पूछे, एक लड़का फर्स्ट क्यों आया? अच्छा वो लड़का की कौन सी? एक आंखी ज्यादा ना, ये सबके एक आंखी बराबर। बात करो आप लोगों से तो आए। आंखी सबके बराबर, अखिलेश्वर प्रभु आंखी सबके बराबर, क्या अलग अलग है? आंखी बराबर ना, क्या अलग अलग? मतलब है नहीं 3 आंखी, कोई 4 आंखी तो नहीं था, सबके सेम 2 आंखी। अच्छा बुद्धि सबके सेम, पैर सबके सेम। अरे तो एक फर्स्ट एक लास्ट, इसमें कौन सी हुई है? सुने में। अच्छा कौन सी कान खराब है? एक कान अच्छा हमारे टीचर जी कान एक कौन सी? हाँ आ रहे एक सुनी से इसने बोला, तो कौन सी सुनी है? कान तो खाली माध्यम है, इसके भीतर अजाब है कुछ। कौन सी? हाँ अरे कथा सुनो मन लाई, तात कथा सुनो मन लाई। कथा कौन सुने? अभी आप बोलो। तात कथा सुनो मन लाई। अब आप लोग क्या बोला बताओ? अब मुझे बता दो, आप लोग जो बोले मुझे बता दो। आप लोग क्या बोले? शिव जी कह रहा पार्वती से कि हे पार्वती, अपना पूरा मन देकर कथा मन सुनता है। कथा कौन सुनता है? मन। टीचर जी जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जो लड़का फर्स्ट आए उसने पूरा कौन सी दिस रहा? मन। जो लड़का लास्ट आए वो लड़का कौन सी नहीं दिस रहा? मन। बैठा है, लेकिन सोचे रिसर्च टाइम हम मुंगो खाएगी ट्विस्टी खाएगी, वो सोचे ऐसे। और जो फर्स्ट आई से सुनो, वो सोचते नहीं ट्विस्टी मुंगो के पास, वो सोचे कि अमृता जी कौन सी पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में। व्हाट इज ऑक्सीजन, व्हाट इज हाइड्रोजन, व्हाट इज वाटर? ऑक्सीजन जलाने वाली शक्ति की जलने वाला शक्ति? देखिए कौन बताएगा? ऑक्सीजन जलने वाला शक्ति की जलाने वाला? ऑक्सीजन जो है जलने वाला शक्ति की जलाने वाला शक्ति?
हाँ? जलने वाला टीचर जी बताइए, जलने वाला कि जलाने वाला? हाँ? जलाने वाला। हाइड्रोजन कौन सी है? कौन जलने वाला कौन जलाने वाला? देखिए जल्दी जल्दी हाथ पकड़ा। हाइड्रोजन जलने वाला है कि जलाने वाला है, कि ऑक्सीजन जलने वाला है कि जलाने वाला? ऑक्सीजन क्या है? बिना ऑक्सीजन के कभी जली कोई चीज? ऑक्सीजन खलास बत्ती बुझ जाए, कैंडल बर्नर। हम लोग स्कूल में पढ़े थे कैंडल बर्नर। टीचर बोला स्टूडेंट्स वाच 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 वाच, और एक ऊपर से इसे लगाई, बोला तेरी मरीज बुझ गई। ऑक्सीजन नहीं है आपके, ऑक्सीजन नहीं रही, आप जलेगा कि आप बुझ जाएंगे? अब सही में पकड़ लो। जलाने वाला शक्ति ऑक्सीजन है, जलने वाला शक्ति हाइड्रोजन, और बुताने वाला शक्ति हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। मोटा बुता दे, मोटा बुद्धि करी। ये भगवान की अद्भुत शक्ति, भगवान की अद्भुत शक्ति, अचिंत्य शक्ति। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, टीचर जी जब पढ़ाती है ना तो कथा सुनो मन लाई। जो बेटा जो बेटी अपना संपूर्ण मन टीचर को देता है वो लड़का फर्स्ट आ भी कर, वो लड़का फर्स्ट। कौन कौन लास्ट आता स्कूल में? हाथ उठाओ, वैसे भी नहीं। लेकिन बोलने का प्रयास ये है क्योंकि आप अपन मन नहीं देते, आपको जी नहीं देते, आप अपन मन नहीं देता, आप गली में बैठा है टीचर देख। जैसे भी कथा हो रही ना सब बैठे, ठीक कथा में आप बैठे हो ठीक है, लेकिन जिस दिन कथा आप में बैठ जाए तब आप मजा करोगे। अब पूरी तरकारी हलवा सब लेके बैठो। हमारे रमेश जी देखो 50 साल से हलवा पूरी लेके बैठी, लेकिन मुंह में नहीं लगी। और जो रोज हलवा पूरी मुंह में जाए कैसे लगी? अच्छा बैठने में मजा है कि तुम्हारे में बैठ जाओ? नहीं, आप सब लोग सोचो, आप खाना के संगे बैठो बोला अच्छा कि खाना में आप में बैठो, और खाना आपके भीतर नहीं बैठा था तो आप खाना लेके बैठा थे, क्या पूड़ी है या लपसी है या पनीर है, खाली आप बैठे हो। उससे मजा कि मंगो आप में बैठ जाओ। हाँ, जब वो आप में बैठ जाए तब मजा मजा नहीं। अच्छा कथा में बैठा वो मजा कि कथा में वो आप में बैठ जाओ। सत पंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। रघुवंश भूषण चरित या नर सुने कहे जे गावही, सत पंच चौपाई मनोहर जाने जे नर उर धरे। कुछ रामायण की चौपाई, कुछ गीता के श्लोक अपने मन में उतारो, अपने हृदय कर लो। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। हरि मतलब जो हरता है हमारे दुखों का, हमारे वासना को, हमारे पापों को हरता है, वो हरि है। इसलिए उसके हम चरण तले जाकर आश्रित होकर उसकी कथा को अपने मन में उतार लेते हैं। और जैसे मन में उतरता है क्या शांति मिलता है, क्या आनंद मिलता है, क्या जो मुझे नहीं मिल रहा है बाहर। पैसा कमाए पर शांति थोड़ा है, पैसा सुविधा दी इसे। अच्छा एयर कंडीशन मॉल में बैठ गया तो हमारे साधु लोग सब एयर कंडीशन बस में बैठ गए। हमारी कितनी राज एसी ऑन करती, सब एयरपोर्ट में सुविधाएं। पहले लोग बाइसिकल में आता या बस में, कई सुविधाएं हैं कौन सी है। बाइसिकल में आओ यही आई हो, जब बस में आओ ऐसी यही आई हो। पैसा सुविधाएं दे, शांति नहीं दी। शांति तो भगवान के चरण तले चले जाओगे तब शांति मिलेगी। और अशांति कुता सुखा, सभी लोग बोले बिना अशांति कुता सुखा। सुख कभी नहीं, जब तक शांति नहीं है सुख आने वाला। सुख कब आई? जब शांति वहां बरकरार रही तब पहुंचे वहां पे सुख आई। पहुंचे सुख तब तक नहीं जब तक वहां शांति तो नहीं। सुख कहां से आई?
और श्रुति पुराण सब ग्रंथ काही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। बिना राम के भक्ति करे, और राम की भक्ति क्या है? राम के नाम जप करना। कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर नाम के आधारित है। अब आप सुन तो लिए हो, काफी जन सुन लेते हैं, अब उसको उतारा कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ कार्य मानव धर्म पाने के सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि भागवत कथा को सुनना, जो आपको ये अवसर मिल रहा है। बिगेस्ट बताया गया है, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या जानती हो? सबसे बड़ा धन क्या? What is the biggest धन? Wealth of human being. किसका सबसे बड़ा संपत्ति क्या मनुष्य का? समय। और वो समय आज मनुष्य बर्बाद कर रहा है टीवी देखने में, अपनी बुद्धि फेसबुक में ले जा रहे हैं, सड़ा रहे अपने मन को, अपने बुद्धि को सड़ा रहे। और हमारे विज्ञान लोग ने ऐसे बनाया कि एक बार हलियो थोड़े और देख ली, अरे मामी डंगराम कौन सी करी बाहर में जा तेरी मामी, तू यहाँ हरि के नाम भजन कर। द बिगेस्ट संपत्ति जो समय, और आपने ये समय आज हरि कथा में दी। हरि कांता, रमेश ने हरि कांता, धन्य वो घड़ी जो जाए सत्संग में। और वो घड़ी हम लोग बर्बाद कर रहे। अगर समय पैसा रहा, कितना समय बर्बाद कर दिया। ये मनुष्य के तन एक एक क्षण जो मिला है, अपने मन और बुद्धि को ठीक करना। ये मन के बात कभी मत सुनना, वरना दूसरा जन्म कुत्ता पुसी घोड़ा बने पड़ी। मन के बात मत सुनना, इसलिए सदैव साधु शास्त्र गुरु के बात सुनना, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण के बात बताए। और ये मन को ठीक करना है, और सर्वश्रेष्ठ का मन को ठीक करने के लिए भागवत कथा है। कौन करता है? हाँ, लेकिन कथा में समाधि कितने लोग सुनने के बाद में जीवन में उतारते हैं। हमारे रमेश बाबू का 50 साल होंगे, रामायण के कितने बार जीवन में उतारे। हर प्राणी से सोचे चाहिए, राम जी तो रामायण में उसके वर्णन है, कितने लोग राम के अनुरागी हैं। मुझे कथा याद आ गया, आप लोग बता तो बताइए, बहुत सुंदर कथा बताइए। वैसे तो बता दिया, बोलने का प्रयास जाता है कि एक सेठ था, रोज कथा में जाता था, बा में जा कथा नहीं, सेठ था, बड़ा अच्छा सेठ था, सब कथा में जा। कथा में जब जाने के बाद में लौट कर आए, उसके घर एक तोता रहा, तोता जानते हो ना आप? बोलियो राम, उधर से कुछ बोली हाँ, अब बोलियो रावण, कुछ बोली हाँ, तोता तो जैसे बोली वैसे वो भी बोली। तो सेठ के काम में कथा सुने के बाद में घर आओ, अपने परिवार की जगह, और फिर सेठ कथा बताई। सब बीवी सुनी, बच्चा लोग सुनी कि आज मैंने ये सीखा। बहुत कम लोग ऐसे करेंगे, अपने घर जाए कोई नहीं देखे, सब सोए होगी सोच। नहीं तो सेठ था, वो जो चीज सुनी से कि इतना अनमोल दिव्य ज्ञान मुझे मिला, अपन परिवार के बताएगा। और तुरंत तोता सुन ले। तोता सुनने के बाद में सात रोज की एक जगह भागवत था, तोता देखी सेठ जाए कथा, तो तोता बोली सेठ जी, बोले आप एक प्रश्न पूछ लेना, व्यास आसन पे जो व्यास देव बैठा ना उससे पूछना। बोले पूछना कि तोता ही पिंजरा कब निकली? सेठ बोले पूछ लेगा। सेठ इस कथा में 7 रोज कथा चला, कथा समाप्त हुआ, और जो साधु बैठा था व्यास आसन पूछ रहा, कोई प्रश्न? सेठ उठा, सेठ ने पूछा, बोले हे व्यास देव, हमारे तोता घरे पूछी क्यों पिंजरा में से कब निकली? जैसी बोली सु व्यास आसन में बैठा रहा, बड़ा से गिरा, मूर्छित हो गया, मूर्छित पड़ा। सबू दौड़ के उसके पानी लाई दीस, बोल के पानी दीस, छिटी उसके ऊपर। सुनो, आधा घंटा बाद उसके होश आई, सुनो बात नहीं कर पेश, बस वो चला गई बेचारा, सब कुछ चला गया, वो चला गया। और तोता देखी सेठ है, सेठ अरे तुमने प्रश्न पूछा? बोले हाँ तोता पूछा। बोले कौन सी उत्तर दीस? बोले उसने जैसे मैंने पूछा बेहोश हो गए, बोले बेहोश गिरा पड़ा।
क्यों कैसे पिंजरा में से निकले? बेहोश गिरा पड़ा। बोले उत्तर ने बेहोश पड़ा था। सुनो, दूसरा दिन सुबह हुआ, जानते हो कौन सी वे? तोता बेहोश सो भी पड़ा, मरा पड़ा। तू सिर सोचो मर गए, बस पिंजरा खोली तुरंत उड़ के भाग गए। अरे ये तो भाग के अभी रोते रोते वही साधु पास। बोले साधु बाबा, बोले हम कथा सुने आया, तुमसे प्रश्न पूछा तुम उत्तर नहीं, तुम तो बेहोश हो गए। बोले मैं घरे गया तो तक बताया कि वो बाबा साधु बाबा बेहोश हो गए। बट साधु बाबा बोले सुबह वो बेहोश रहा, गोला उड़ गए। जैसे बोले साधु बाबा गद्दर मुस्की मारने लगा। क्या गद्दर मुस्की मार मार हंसे यार। अरे बोले बाबा चिरे जान जाए तुम हंसे? बोले तुम हंसे कर? यही कहा से। बोले इसलिए हंसी कि हम 7 रोज भागवत कथा सुनाओ, तुम नहीं समझ पाओ, तोता समझ गए। तुम यहाँ बैठ के 50 साल हो गए अभी तक रामायण गीता नहीं समझा, तोता समझ गए कि एक दिन शरीर में से प्राण निकली, कुत्ता पुसी घोड़ा बन जाता, राम स्वामी के दरबार में मुर्गी बन के बैठी था। मांस खाने वाला का कोई देवी देवता प्रार्थना इसमें सुनता है, भगवान सुनी? एक देवी देवता जो लोग मांसाहारी उनकी प्रार्थना नहीं सुनती। गीता 15-16 अध्याय, अहिंसा सत्यम अक्रोधस तेज क्षमा धृता तोचा दया भूतेषु अलुप्तवम मृदवम हीरा चपलम तेज क्षमा धृता चोचम अद्रोहणे मानिता भवन्ति संपदते अभिजितस्य भारत अभ्यम सर्वशं सुदीर्घ्यान योग व्यवस्थिता दान समस्त यज्ञश्च स्वादेश तपसर्जवम। लेकिन ये बीच में श्लोक के बीच में अहिंसा सत्य, गीता नहीं पढ़ना मरने के बाद में। अगर आप मांस खाते हो गीता नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें लिखा है 16 अध्याय अहिंसा। खेल नहीं करो अपनी जिंदगी से। क्यों पढ़ रहे हो गीता जब या तुम मांस भक्षण कर रहे हो, शराब पी रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो अपने धर्म से? रामायण परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा नहीं पढ़ना, रामायण नहीं पढ़ना, गीता पालन तो कर नहीं रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो? इसलिए बोलने का प्रयास किया जाता है। लोग धर्म से खेल कर रहे हैं। मरने के बाद में तेरा जीव भी कुत्ता पुसी घोड़ा बनी। शरीरम यदवप्नोति यच्चपित कर्मति स्व शुद्धवा चक्षुष प्रसरम घृण आंखी कान नाक, तुम जो कर्म कर रहे हो भी बन रहा है। मांस भक्षण करने वाले तुम्हारा दांत अब ये फ्लैट नहीं, चौक चौक निकलेगा, शेर की तरह रहेगा। कोई नहीं बताएगा, सच्चाई बता रहा हूं। स्वर्गवास हो गए, झूठ बात नहीं हुई स्वर्गवास। मरने के बाद में राम स्वामी के दरबार में बैठे पड़ी, तुम्हारा सगा परिवार तुम्हें छुरी लगाई गटई में, अच्छा लगी? और जो तुम कर रहे हो इतना साल हो गया अभी तक पाप बंद नहीं। धर्म के मतलब समझो। ये आत्मा 84 लाख योनि में रमन कर कर बाद में मनुष्य बना, और मनुष्य के बाद में फिर 84 लाख योनि। ये सच्चाई है, अच्छाई नहीं है। इसलिए भक्त लोग क्या करता है, अपने आप को गोविंद को समर्पण करता है, क्योंकि अब मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं। समस्रिता बाल बाल पल महद पद पुण्य शो मुरारी। एक मुरारी के चरण पकड़ लेता जो जहाज है, तुम्हें उस पार उतार दे। जन्म मृत्यु भव सागर है। कौन उतारी? यहां से ऑस्ट्रेलिया जाओ तो बीच में साउथ पैसिफिक ओशन में कूद नहीं जाना, मिंगियो ले। तो कौन उतारी ऊपर? एक जहाज मांगे या तो एक विमान मांगे। सुनो, गरुड़ आ जाए, मेरे कन्हैया का वाहन, वो तुम्हें ऊपर उतार दे चुटकी में। गरुड़ा स्कंदारो पाय था चामन वारिता अच्युताहं केशवं रमनारायण अच्युताहं केशवं रमनारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे
श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधर को भजन करेगा, बोले उसको मैं गरुड़ कहता, मैं आऊंगा और अपने पीठ पर बैठाकर अपने ठाकुर के धाम ले जाऊंगा। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे मृत्यु संसार सागरत। ये मेरा कन्हैया का आश्वासन है कि जो मैं आसक्ता मना पार था, जो अपना मन बुद्धि अपना समर्पण मुझे कर देता है, मेरे लिए कार्य करता है, संपूर्ण मेरे लिए हो जाता है। संसार में रहते हुए पद्म पत्रम एवं भस्म कमल के फूल की तरह भले कीचड़ में, लेकिन अपना सर्वस्व मुझे दे देता है। तो उसके लिए मैं गरुड़ के ऊपर बैठ कर आऊंगा और मैं उसको अपनी धाम लेकर चला जाऊंगा। ये मेरे कन्हैया का आश्वासन। मृत्यु के समय, उस समय हमारा बुद्धि काम नहीं करती को तो यहाँ स्ट्रोक मार देते हैं। आपके स्ट्रोक मारती आईसीयू पड़ा, आप कहीं ठाकुर को याद कर पाओगे? बोले मृत्यु के समय ठाकुर को याद कर नहीं, स्ट्रोक मार के बैठा है। बुद्धि में स्ट्रोक मार दी, फिनिश। तब कैसी हुई? जाकर नाम मरत मुख आवा अदमोई मुक्ति श्रुति। मरते समय राम मामो निकलो। जो जीवन भर अभ्यास नहीं करा, कहां निकली? तुम्हें अभ्यास करी, प्रैक्टिस मेक्स यू, तुम्हें परफेक्ट बनाएगा निरंतर। बुढ़ापा पे जानती हो, प्राण प्रणये न समये काफ बात पित्त। काफ, बात और पित्त। काफ मतलब फ्लेम, बात मतलब एयर, पित्त मतलब जिसको हम पित्त कहते हैं। ये एजिटेट करेगा मृत्यु से, थूक यहीं आ जाए, वो सब लगी तुम्हारे मुंह में लगा, तुम्हें आवाज निकाले के नहीं निकली। मैंने कितने लोगों को अपने सामने दम तोड़ते देखा, नहीं निकले। सास के कृष्णाई तवदीय पद पंकज पंजारत अधेय विसितो मानस राज हंसा। अपने मन को हंस बनाओ और हरि कथा सुनोगे तब ये मन हंस बनेगा। ये भगवान की जानती हो, हनुमान कितनी प्रिय है राम को, कितनी प्रिय बताए। एक ब्राह्मण गया, उनसे राम जी के पास एक डायरी, बड़ा डायरी है, सब भक्तों के नाम है। शंभू नंबर 1, दादा नंबर 2, बांग्लादेशी नंबर 3, सबके नाम है। फिर ऐसे, फिर भवेश नंबर 4। 1 बजे रात में तीसरा जगह चेक में नहीं गई। कल मतीस मुझे बोले 1 बजे रात में जग जाएगा। छोटी कहाँ है? बोले छोटी 1 बजे रात में कहीं जगह मांगे। बोले 4 बजे लगना। 1 बजे बेचारा 1 बजे उठा, लेकिन सब कोई सोए 10 बजे दिन में उठे। प्रसाद क्या बोले फिर सोए, फिर बस में सोते हैं। तो सबके नाम है, सबके नाम, एक एक के नाम। फिर कुंज बिहारी, सोनिया, अमृता जी, तेजस्वी, सबके नाम है। राम जी के पास एक डायरी, सब भक्तों के बोलिए। तो एक ब्राह्मण देव कहते, हनुमान जी मुझे पता लगा कि राम जी के पास सब भक्त। बोले हाँ है। बोले वो डायरी भी, अरे तुम जब मांग लो राम जी से दे दे। सही है।
और ये तुरंत ये बोले प्रभु जी आपके डायरी मिली। राम जी बोले कौन डायरी? जिसमें भक्तों के नाम है। तो बोले हाँ। तो डायरी दिया गया। डायरी खोली, देखी पहला नाम इसके भट्टाचार्य चतुर्वेदी, इसका नाम पहला ब्राह्मण। अरे तो पागल हो गया, नाचने लगा। लेकिन क्या हुआ फिर? वो बोले चलो नीचे नाम भी तो देख लेना। हम लोग कभी देखिए तुम्हारा फर्स्ट है, सेकंड होना है, थर्ड होना है। तो सेकंड थर्ड पे चला गया। तो फर्स्ट सेकंड सबके नाम आए साइज, ऐसे करते करते पूरा पेज बुक उल्ट दी। हनुमान जी के नाम ही नहीं है। सुनो, ये तो खुशी में, लेकिन हनुमान जी के उसमें नाम है। तुरंत गए राम जी हनुमान जी के पास। हनुमान जी देखिए अरे भट्टाचार्य आएंगे। अरे भट्टाचार्य चतुर्वेदी नाम मिला है, सब कुछ ठीक है। बोले मेरा नाम नंबर 1 पे। अच्छा अच्छा। अरे चेहरा क्यों लटका? वो नहीं। अरे चेहरा क्यों लटका? मतलब वो हनुमान जी तुम्हारा नाम नहीं उसमें। वो हमारा नाम वो बड़ा बुक में नहीं, हमारा नाम जो है भगवान के पास एक छोटा बुक है, उसमें उसके जेब में रोज वहां है, बड़ा बुक में नहीं है। कितना प्रिय है हनुमान जी। क्यों प्रिय है? कभी सोचा क्यों प्रिय है हनुमान जी? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। राम रसायन, नोना के रस नहीं, तंबाकू के रस नहीं, शराब के रस। कौन रस है उसके पास? तभी। और उसने राम जी के कलयुग में राम जब जाने लगे साकेत लोग, तो उसने क्या बोला था? राम जी से कहा प्रभु कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके कथा वहां नहीं है। मैं हमेशा ये कलयुग में रहूंगा, जहां जहां आपके कथा रे हम जगह बैठ के सुनेगा। The biggest investment हनुमान जी सबको सिखाई, and you will be safe। यहाँ तो हम लोग इंश्योरेंस LIC में दे रहे सकते, एक एक पॉलिसी वहां, इसके पॉलिसी सही से वो एक को सेफ नहीं। यमराज पीटते धुलाई करते ले जाइए, पूजन पाप करके धरा, मंगल के बाद में वत्सल से धुलाई करी, क्या करना, छोड़ी नहीं। सुनो कोई नहीं बताई, मैं सच सच बताता हूं आप लोगों के। सुनो पाप तो तुम करके बैठे हो। हम लोग सुनो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मंगल मंगल ओनली ट्यूसडे राम जी के रामायण मंगल। बुद्धि नो 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 डेंजरस। लाल लाल कपड़ा है ना, डेंजरस, लाल फॉर डेंजर, लाल फॉर ए बुद्धू, ये तुम बनाए बैठा घर। राम रामे है और उसके लिए मंगल बोलते नहीं, नित्य हरि कथा ओहे जहां भाई। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट रामायण दे रहा है। नित्य हरि कथा होए जहां भाई, पट तो सुनो कहाँ जाइए, जाई सुनत सकल संध्या। जितना डाउट से दुविधा सब अपने भाग दे। होए राम चरण दिड़गने, होए राम चरण दिड़गने। अब राम जी के चरणों में दिल प्रेम हुई। कैसा प्रेम? हाँ, प्रेम भी बहुत बड़ा शब्द बोल दिया। इसको समझाना कलयुग के प्राणी के लिए उसकी बुद्धि से भी परे है। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा प्रेम के बारे में बात करने की, तो थोड़ा पता नहीं तुम्हारी बुद्धि से परे है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि जो भक्त रहते हैं, बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वो राम रसायन में डूबा रहते हैं। कौन रसायन में? रोज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। गरुड़ आई, ठाकुर जी आई, इसके लेकर जी। अच्छा, मृत्यु समय प्राण प्राणायाम कफ, काफ वात पित्त बताया गया। बायल, पित्त को बायल कहते हैं, वात को एया कहते हैं। देखो वायु है ना, तो वायु ब्लड को यहाँ ले जाता है। ब्लड यहाँ नहीं के अभी स्ट्रोक मार दी, हेमरेजिक हो जाएगा, कुछ हो जाओगे। वो वायु अच्छा चलना चाहिए। 5 तरह के वायु शरीर में। कोई कोई की वायु रोज दूसरे के निंदा करते करते उसके वायु दूषित हुई, वायु है गंदा हो गया। अरे ओ भैया, अरे बताए नहीं सकते, इतना पापी है। तू कहाँ है? तू कौन से दूध का दुल्हन है?
अपना चरित्र तो पहले देखो। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। वो वायु फिर दूषित हो जाता है, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। तो शास्त्र कहते उस समय ठाकुर को याद करना थोड़ा कड़ा पड़ जाएगा मृत्यु के समय। मन हंस भी नहीं, मन में श्लोक मार दी, श्लोक नहीं हो रहा है। लेकिन आप ऐसा सेवा करो, ऐसा सेवा करो कि अंत में भगवान तुम्हें याद कर ले। आज हमारे बाटी ने ऐसा प्रसाद बनाया, सबको बनाकर पूरे टाउन में बांटे, सब पसीना पसीना हो गए। आपके अमृता जी यहीं बैठे हैं, जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो मुझे दिखा रहे तो ठाकुर की क्यों नहीं दिखा रहे? यहाँ के बहुत लोग देखो सुबह से जुटे 4 बजे, किसके लिए कर रहे हैं? वो ठाकुर के संतानों को महाप्रसाद देना चाहते हैं। कितने लोग पैसा में जुटा, पैसा कमाओ, फिर सेवा कब करोगे? पैसा कमाइयो उम्मीद तो नहीं हो, तो क्यों कर रहे हो? बोले पैसा कमा लो। अरे तो पैसा दे देना ना, नाम लिख दे। अभी अमृता जी लिख के 100,000 दे देना, तू 1 मिलियन दे देना, कमा लो ना। दैयो इसलिए समय, the biggest संपत्ति is your समय, टाइम। तो तुम्हारा टाइम will be over and out, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए जो समय मिला है, धन्य वो घड़ी। सब लोग बोले पड़ोसी बोल दे, जो जाए सत्संग में, जीवन का फल स्वरूप होए। ये सब भक्तों का जीवन धन होंगे। अभी सत्संग में बैठा, सुबह लोग 4 बजे से, कल रात में भी सत्संग में था, 12 बज गए, फिर 2-3 घंटे सोए, लेकिन सत्संग नहीं छूटे। जानती हो आज शास्त्र में कहा गया, काग कह रहे, काग भूषण जी, काग जानती हो? कौवा शरापित हुआ था लोग ऋषि द्वारा, कौवा बन जा। लेकिन वही शरीर में उसको राम भक्ति मिल गया। राम जी का झूठा गिरे थे ना, क्योंकि तो कौवा है, झूठा खाली राम के झूठा हाथ से गिरा। ललकाई जहां जहां फिरो तहां संग झूठा पर गिरा, सो उठाओ। आज वही झूठा राम का पूरे पाठाओं में वितरण रहे। कितने लोगों का भाग खुल गया होगा वो प्रसाद खाकर। सर्वा दुर्गा मत प्रसाद से, हम लोग जब प्रसाद देते कि भोजन दे, नहीं प्रसाद है, खा लो प्रभु, सब पाप खत्म हो जाए। कोई है ऐसे संसार में जो जाकर बताए कि हम तुम्हारा पाप नष्ट कर देंगे? एक हरे कृष्णा भक्तों को छोड़कर कोई नहीं। और जो कोई है पाप लादे मांगे, और एक साधु लोगों ने जो पाप उतारे मांगे। आज ये छोटी सी बिटिया, ये तेजस्विनी, ये पूरा कीर्तन गा रहे थे टाउन में। पूछो ये गा रहे थे? तो गाया नहीं, ये गा रहे थे। ये कितना बरस के? 10 साल की बिटिया पूरा मार्केट में केवल कीर्तन गा रही है। 50 साल वाले बेटा नौना थाली नहीं। भगवान से बताओ, फिर से उसके मनुष्य बनी, भूल के नहीं बने इसके मनुष्य। इसलिए बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जानती हो? बोले कहां है? वो हरि कथा में इन्वेस्ट करो। कहां करो? हरि कथा इज द बिगेस्ट ट्रेजर शॉप, इज द बिगेस्ट। ये कथा में तुम्हें दिव्य गुण को मिले, और ये गुणों को तुम धारण कर लोगे, मेरे राम को प्रिय हो जाओगे, मेरे राम को प्रिय हो जाओगे। इसलिए तुम जानते हो शास्त्रों में बताया गया है, जो पायरेट्स लोग रहते, पायरेट्स लोग जो बोट में बैठ कर जाते हैं, और वो लोग नीचे मोती लोग जो रहते हैं ना समुद्र में, जो दिव्य मोती लोग रहते, पायरेट्स कहते, वो लोग उसके सर्च करते हैं। ऐसे तुम भी पायरेट्स बन के आके कथा में गोता लगा के वो दिव्य गुण को सर्च कर लो। अरे जीवन निहार हो जाए, जीवन आनंद हो जाए, लेकिन उसके लिए तो पायरेट्स बनने पड़ी। सुनो, मूची नहीं खोज पे ऊंची। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, और भागवत के पन्नों पे बोला गया, ये कथा जो है तुम्हें राम प्रेमी बना दी। कौन सी बना दी? ओ राम चरण निर्गणे
नेहा मतलब लड़की के नाम है, नेहा है। नेहा मतलब प्रेम, नेहा मतलब बोले राम के चरणों में प्रेम हो जाए। भैया मरते मरते मरने से पहले होना चाहिए हमारे जीवन। प्रेम है क्या, देखिए कौन जानता है? जॉन बताएगा मुझे प्रेम के बारे में। आज कांता हरी कांता उसको आधा केक दे घरे ले जाने, नाच नाच खाना 12 बजे रात में खा लेना। बताओ प्रेम के मतलब बताओ क्या है? देखिए कौन जाना। और मेरे राम ने क्या कहा था प्रेम के बारे में? प्रेम किससे होता है बताओ, अपना अनुभव बताइए। रमेश जी बताइए ना प्रेम के मतलब क्या? आज 50 साल हो गए आपके, क्या समझे प्रेम के बारे में? हाँ 1 बजे रात में सोए क्या? प्रेम होता है जिससे हम एक दूसरे को जानते हैं और पहचानते हैं। मैं भी तुम्हें जानता हूँ, हम भी तुम्हें जानते हैं, तुम भी टप्पूस के आगे मैं तुम्हें धोती दूंगा। प्रेम के मतलब क्या है? कोशिश करिए, जोरदार ताली दो। कौन बताएगा प्रेम के मतलब क्या है? जो भी बताएगा, बड़ा सुंदर है। ट्राई। बंसी प्रभु, बंसी बैठा है हमारे, बंसी प्रभु। हाँ देना। दर्शी लाइए, दर्शी बताइए प्रेम के मतलब। प्रेम के मतलब क्या है? दर्शी का मतलब What do you mean by old love? पोली तो बता दो जल्दी से। प्रेम के मतलब क्या? देखिए what is your understanding? सब मुझे जानना है सबके मन में क्या है प्रेम के मतलब। हाँ हम निस्वार्थ भाव से अपना ठीक, निस्वार्थ भाव से आगे, निस्वार्थ भाव से अपनाना, निस्वार्थ भाव से जिससे आप प्रेम करते हो उसको अपनाना। ठीक, नगीचारे, बहुत नगीचारे। और कोई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ठीक। अच्छा बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग कैसे हुआ, कौन चीज से हुआ? बिकॉज ही इज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज ही इज वेरी गुणवान, बिकॉज ही इज चतुर्वान, बिकॉज आई लाइक हिम। ठीक, बॉन्डिंग तो होता है ना हस्बैंड वाइफ। ओ उसके लड़की के फोटो देखो ना कैसे लग रही है, मुझे शादी करना है। अच्छा फोटो देखा होता, अगर फोटो में वो शायद सुंदर नहीं लग रही है तो शादी करेगी। मतलब शादी कब करी? कौन सी देखी उसने? फोटो, सुंदरता। तो यही प्रेम है ना? आप लोग जो बोल रहे हैं मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ, यही प्रेम है जी नहीं। तो प्रेम क्या है मुझे बताओ ना। फोटो सुंदर। हाँ। एक व्यक्ति से लड़की बोली सरना, बोले मैं सुंदर फोटो भेजा दी। शादी तो होगी, शादी में जब दूल्हा राजा के वो पहले के जमाना में जो दादा शादी करी सर वो पहले से क्या कहते हैं मोर। सुनो लड़की जब मोर गई लड़की फाइट कर गई। बोले फोटो में तो कुछ और लगे, बोले तुझे फोटो भेजा वो थोड़ा तुम्हें, बोले तुम बोला सुंदर फोटो, बोला मगर वे सुंदर फोटो। इसलिए प्रेम का मतलब क्या? अभी भी जो संसार में है वो प्रेम नहीं है, ये बात आपको पकड़ना पड़ेगा। हाँ सच्चा प्रेम हमें गोविंद से होना चाहिए। सच्चा प्रेम गोविंद से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दादा की कथा सुनते भक्ति में जाते ठीक, गोविंद से होना चाहिए। लेकिन गोविंद के बारे में जानोगे तो होगा, तब कथा में रोज सुनना पड़ेगा। ठीक, और जो हमें संसार से हो रहा है, लड़का लड़की से हो रहा है, ये क्या है? वो लड़की से बात करो अच्छा लगे, वो लड़का से बात करो बहुत मजा लगे। अरे लड़का डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम किस पे? इंजीनियर है। प्रेम किस पे? और चपरासी नहीं था तो प्रेम उसको बोल रहे हैं। आप जो मुझे भाषा समझा रहे हो मैं वही समझ रहा हूँ, यही जिंदा है। ठीक, आप आपका पति हो? हाँ ठीक, क्या नाम है उसका? सुना। सुना। आपने सुनो से क्यों शादी की? क्या काम करता सुनो?
हैं? ओए ऑडिटर, अच्छा पैसा है, मोटर गाड़ी है। Please, that is love. What do you mean by the word love? ध्यान के ऑडिटर और नौकरी छोड़ी तब लव भी गए, काम धंधा नहीं ना, प्रेम भी गए। क्योंकि मेरा एक मित्र था, हम लोग स्कूल में डक्स थे, मुझे याद है, तो लगभग हम लोग एकदम वेरी टाइट था, वेरी टाइट। तो बाद में he is now in Melbourne, he is a lecturer and अपना बस PhD पे रहा, उसका एक्सीडेंट हुआ और मेमोरी लॉस कर दिया, उसका वही बैग पैक करके चल दी। मैं जब पिछले बार मेलबर्न गया, मैं पूछा कहाँ, मैं जानती हूँ उसको, जो ये छोड़ दी। क्यों? मेरी मेमोरी लॉस हो गया था। यही प्रेम है। This is what you call love. ये राम जी होता है, ऐसा लव मुझे नहीं चाहिए, अपने पास धरो। लव के मतलब क्या हम समझे? नहीं समझे। हम लोग को काम ऐसे लग रहा है लव है, हमारे पास काम है, स्वार्थ है, मुझे उससे काम है, उससे मुझसे काम है, तब मुझे तो मैं डिविजनल हो जो वही गुड मॉर्निंग बोले, वहां चपरासी उससे गुड मॉर्निंग कोई बोलते ही नहीं, बिकॉज़ जाने की बहुत से बहुत कुछ करते हैं। ये स्वार्थ है, प्रेम नहीं है, मैं नहीं जाना उसमें, ये स्वार्थ है। क्या है? वास्तविक प्रेम है, जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। प्रेम क्या है? उसको वर्णन तो नहीं कर सकते हो, राम के थोड़ा चरित्र में चलेंगे तब वो समझ पाएंगे। इसलिए भागवत कहते हैं अवर्णनीय प्रेम स्वरूपा। सभी लोग बोले अवर्णनीय प्रेम स्वरूपा। नारद बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है, नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के बारे में बताया गया और उसमें प्रेम के वर्णन करते हुए सभी लोग बोलेंगे गुण रहिता, गुण रहिता, उसमें कोई गुण नहीं देखा जाए। अगर तुम गुण देखकर उससे प्रेम करते हो तो प्रेम में काम है। गुण रहिता कमन्ना रहिता, गुण रहिता कमन्नम रहिता, प्रतिशनम प्रतिशनम, एक एक क्षण, वरदाना, उसमें कोई गुण नहीं देखे, उसके कमन्ना नहीं देखे कि मुझे ये कर दो, ये कर दो, तब मैं करूंगा, ये तुम बहुत सुंदर हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। गुण रहितम कमन्ना रहितम प्रतिशना प्रतिशरण वरदाना, गुण रहिता कमन्ना रहिता प्रतिशना वरदाना, अविचिन्ना, मतलब वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो प्रेम उसको बोले जो कभी मरने के बाद में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, शरीर नष्ट हो जाने डिस्ट्रॉय होगा। वो प्रेम सदैव रही, वो प्रेम सदैव रही। अविचिन्ना सूक्ष्मतरम, बहुत सूक्ष्म चीज है, वो हार्ट के को में है वो चीज, उसका नाम है प्रेम, जो तुम्हारे हृदय की गहराई में है, जो कोई नहीं देख सकता है। उस गुण रहिता शिव और पार्वती के जब विवाह की बात हुआ तो सब समझाने लगे। नारद जी ने कहा तुम्हारा शादी किसके साथ? शिवा के साथ। लेकिन जब पता लगा बोले शिव से शादी नहीं करो। अरे बोले शमशान के राग लगाए, नगन बाबा है, सांप पहिरे, सुंदर सुंदर दूल्हा विष्णु दे देंगे, शादी करे। पार्वती ने कहा इसको मन दे दिया, फिर उसके आगे कोई गुण नहीं देखा जाए। जो प्राणी गुण देख के करता है, ज्ञान के गुण चला जी तो प्रेम भी चला जी। पैसा देख के शादी करा, पैसा गए, बीवी भी गए, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। सबरी जानती हो वो सुंदर नहीं थी, कुबरी थी, जिरनानी सब निकल गई थी, सफेद बाल हो गई, दांत नहीं थी, लेकिन मेरे राम ये उसका झूठा खाया।
ये राम दिखा रहे प्रेम किसको कहते हैं, जो अपना मन मुझे दे दे। तभी मैंने कहा तात सुनो कथा मन लाई, ये मन हर प्राणी भगवान को नहीं देखा, और यही मन 84 में हम लोग को लिखता है। यही मन के हारा हार है, मन के जीता जी, मन ही मिलाए राम से, मन ही करे भजी। इस इतना चंचल एक भाग गया, तुम नहीं पकड़ पाओगे, वेरी फास्ट। और हनुमान जी के देखो, वो कहा जानते हो, राम रसायन में। अभी जानते हो हनुमान जी का यहाँ बैठा है, नेम पवन सुत असनित धरे, श्रवण सदा रामायण, सदा सदा ऑलवेज राम कथा में बैठा। हम एक रोज कहता, ओ थैंक गॉड टू मच बेटे, ओ माय गॉड आज तो मुझे टीवी सीरीज देखे। सब राक्षसी लोग यहाँ हाल जी, वो किसके उसके कैसे चल के, वो किसके चल के। पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आते, कैसा फिल्म एकदम सीधा साधा, आइसक्रीम द्विजन खाई बस प्रेम के शादी। अभी बीच में जानती हो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कलरफुल है, उसमें देखना बीच में दो क्या है, वो बेट वाला लोग है वो नहीं, हाँ लड़की के किडनैप करी, फिर कोई जाई, फिर कोई मंत्र आई बीच में, डेटी करी सब कुछ, और वो कम डेटी ना हुई, वो सिंपल रही नहीं गई। आज लोग सुनो रामायण नहीं देखे मांगे, नहीं रामायण बिल्कुल नहीं देखे मांगे, क्यों? सिंपल राम जीवन में जा उन्होंने जाने को देखे मांगे। अगर रामायण देखी तो जाते किसके ला देखे मांगे, या तो सुखने का है तो मंत्रा, क्या एक्टिंग है मंत्रा, क्यों है मंत्रा, तभी तो उसके अच्छा लगेगा। वो सुखने का है, सुनो पति घर में दूसरा गाकी लगा है, इसको वही अच्छा लगे। इसलिए शास्त्रों में आज कितने लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं फेसबुक में। ये समय बहुत कीमती है, आप अपने राम के साथ बिताओ, आप उसकी हरि कथा, देखो नाम है हरि कांता, तो हरि कथा में डूबा है, और अपने पति के जन्मदिन में भी उसको वही डूबा है। जो जो डूबे श्याम राम, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। सभी लोग जो डूबे श्याम राम, इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, प्रेम और परमात्मा एक ही चीज है। प्रेम और परमात्मा क्यों जानती हो? क्योंकि परमात्मा निस्वार्थ है, तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करे, तुम्हें सब कुछ दी से इन रिटर्न तुमसे नहीं मांगे, बट तुम्हें स्वतंत्र धरीस योर चॉइस। अगर मुझे लव करना है, प्रेम करना है, आज जैसे सब भक्त लोग देर चॉइस, 4 बजे उठीस, कुकिंग करीस, देर चॉइस। वो लोग चाहते तो घरे अच्छा से बैठ कर सो, अभी राधा रास चाहते तो अच्छा से बैठ कर टकाल लेते, सोते 6 बजे 7 बजे उठे, लेकिन अपना एज, यंग एज वो कृष्णा से लगा रहे। अगर चाहते तो हमारे दर्शिल कहाँ गया, वो 4 बजे सो सकते थे, नहीं वो जगह फिर आया, फिर सबको बांट रहे थे प्रसाद, और कहीं उसके बराबर लड़के शायद उस समय गंदा काम करते हो, लेकिन उसने अपना समय साधु संतों में लगाया और अपना जीवन को धन्य कर दिया। वो घड़ी धन है, जिस घड़ी आज वो करताल बजा रहा था, काट काट के सिंह भी बजा रहा। तो बोलने का प्रयास, यंग जनरेशन सही जगह पे लग जाए तो जीवन धन हो, जीवित बर्बाद हो जाए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी हम सबको समझाते हैं, हमारा वाणी भगवान को वर्णन नहीं कर सकता है, हमारा वेद नेति नेति बोल के थक जाए, लेकिन नहीं सके वर्णन करे, ऐसे प्रेम के बारे में तुम वर्णन नहीं कर पाओगे। क्यों? प्रेम अनुभव की चीज है। प्रेम किसकी चीज है? हाँ, प्रेम मन से होए, किससे होए? और जहां पर प्रेम हो जाए तो जानते हो उस समय क्या होता है? क्या होता है? जहां पर प्रेम हुआ वो मन फिर तुम्हारा रही नहीं जी, मन भाग जी उसके पास। अब मन उसके पास नहीं है जिससे तुम प्रेम करते हो, मन वहां पर है। मन कहाँ है?
हमारे राम जी सीता से कितना प्रेम करते जानते हो? रामायण के लंका कांड में राम जी संदेशा भेजा है सीता जी के पास, और जानते हो क्या कहते हैं? त्वं प्रेम कर मम तोरा, त्वं प्रेम मम तोरा, त्वं प्रेम कर मम तोरा, मम तोरा। ये सीता, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति है, इसलिए जानत प्रिया एक मन मेरा, एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन एक है। मन क्या है? बोले हे सीता, एक मेरा मन है, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और तुम मुझसे कितना प्रेम की भी मैं जानता हूं। मेरा मन, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बारे में जान रहा हूं, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे पास है। मेरा मन किसके पास है? तुम्हारे पास है। ये राम जी कह रहे हैं, मेरा मन मेरे पास नहीं है। जिससे तुम प्रेम करते हो ना, वो मन उसके पास चला जाए। तुम्हें सपना वही देखे, खाते पीते वही देखे। इसलिए बोलने का प्रयास, सो मनु सदा रहत तही पाहिए, सो मन सदा रहत तही तो ही पाहिए, सो मन सदा रहत तो ही पाई। जानो प्रीत रसू इतना ही, जानो प्रीत रसो इतना माही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रेम का अनुभव मन से होता है। प्रेम का अनुभव, सुनो, अब तुम उसके बिना रह नहीं सको। तुम्हारे मन में वही चले, खाते हो वही चले, सोते हो वही चले। कभी प्रेम की कि नहीं? हाँ, क्षणिक प्रेम किए, कोई देखे थे थोड़ा सुंदर लग रहा था, बूढ़े हो गए, अब कल प्रेम नहीं। क्योंकि आप तो गुण देखकर शादी करे। लेकिन मेरे राम, सुनो, सीता को मन से प्रेम किया, सीता को मन से प्रेम किया। इसलिए शास्त्रों में बताया गया। और प्रेम अनुभव की चीज है। प्रेम क्या? अनुभव मन से होता है। अनुभव किससे होता है? और मन है भी किसके पास है? सीता के पास है। तो वाणी से तुम कैसे प्रेम बताओ साओगे? नहीं सको, मन तो ही नहीं, वो तो अनुभव की चीज है। इसलिए अवर्णीय है। प्रेम क्या है? वर्णीय है, नहीं वर्णन कर पाओगे। इसलिए अगर मुझसे राम से प्रेम है, मैं नहीं बता पाऊंगा। कितना, कैसे बताऊं? नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन वहां है। अब यहां से जो बोलूंगा तो सही भी नहीं बोलूंगा। इसलिए बोलने का प्रयास है। जैसे मेरा चेहरा अगर पानी में डूबा है तो हम बोल थोड़ा पाएगा, तो पानी में डूबा है। बोले के लिए हमें पानी से बाहर एक पड़ी तब हमारा मुंह बोल पाई, और वो पानी में डूबा तो बोल पाई नहीं, बोल पाई। वो तो भारी हुई चाहिए। लेकिन जो सच्चा प्रेमी है वो इतना डूब जाते कि अब वो बोल नहीं पाई। इसलिए शास्त्रों में बड़ा सुंदर कहा गया है कि डूबे सो बोले नाही, डूबे सो बोले नाही, बोले सो अज्ञान, गहरे प्रेम समुंदर कैसो, गहरे प्रेम समुंदर कैसो, डूब
सखी हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम के बारे में नहीं बोल पाऊंगा, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसको तो मैंने मन में अनुभव किया, और जब वो मेरे हृदय में स्पर्श होता है मैं सब कुछ भूल जाता हूं। डूबे सो ले रसगुल्ला, अब वो खा तो ली से, लेकिन वो है कौन सी? अब गूंगा पूछो कैसे? जीभ ने सका है, जीभ उसकी स्वाद ली सी, लेकिन बोल नहीं पाए। मन अनुभव करे, कौन अनुभव करे? वो प्रेम मन अनुभव करे। और सुनो, ये जीव मन के बात कहा, जिससे प्रेम करे वो तो प्रेमी के पास बात करे। मन वहां है, तो ये जो बोली ये पूरा नहीं बोल पाई। ये जो बोल रहा है वो छोटा से गली से ऐसे बोता निकाल के निकल गई। तुम्हें डूबे पड़ी, इसमें पड़ी पड़ी, इसलिए जो जो डूबे शाम रंग, सभी लोग जो जो डूबे शाम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया, ये मन को डुबाना है। किसको डुबाना? अच्छा, सबके मन देखिए कहाँ है, पूछो पड़ोसी से, मन कहाँ है तुम्हारा? चंचले मन कृष्ण परमात्मी भवादित्रम तस्य निग्रह मणि। तेजस्वी के मन देखो कहाँ चली गई, कहाँ थी? और जी सोच रही थी, क्या सोच रही थी? कथा के बारे में। अच्छा, गोपियों के मन संपूर्ण या कन्हैया के नाम में, रूप में, लीला में डूब, और कन्हैया मुरली बजा दे तो सुध बुध खो दे, तन्मय हो जाए। कौन सी हो जाए? गहरी प्रेम के मतलब तन्मय। गहरी प्रेम के मतलब तन्मय। जैसे सुनो, एक बोले चीनी का पुतला गे सागर के नापे, किसके? चीनी का। और जैसे ये सागर में तो कौन सी कृष्ण प्रेमी वो है जो उसकी सेवा में से भरे जाए, उसके एक एक अंग। और सुनो, जो साधु के ना आंख से ना वचन से जान पाओगे प्रेमी, उसके रोम रोम कृष्ण प्रेम है। और कभी कभी विभोर होकर कुछ बोल दे तो थोड़ा झलक मिलता है, प्रेम है क्या? नहीं तो ये जन्म में समझ नहीं पाइयो प्रेम है क्या। उसके लिए हनुमान जी को समझना पड़ेगा। राम रसायन उसकी देखो, जब सुबह उठ के अच्छा कौन जी कही? हनुमान जी। कौन जी खोजी? राम कथा। कौन जी खोजी? और तुम लोग रोड चढ़ाओ, ताकत मारो कि नौ जानवर के काट काट खाएगा। हनुमान जी एक थप्पड़ लगाई, कौन सी लगाई? हनुमान जी के चड्डा गरी जो हनुमान के भक्त है, और छुरी लगी घूमे। हनुमान जी भी मांस खा। तू कौन असुर पैदा हुई? इसलिए कोई देवी देवता बताओ जो मांस खाए। अरे मानो मांस खाए तो मानो नहीं, दानो है, राक्षस है। कौन है? जोर से बोलो जी। ये असुरी गुण है, दूसरे को चीर फाड़ कर पर पेट भरना। प्रेमी नहीं, प्रेमी तो अपनी प्रेमी में, प्रेम करने वाला में डूबा। इसलिए मेरे राम कह रहे हैं
कि मेरा मन सदैव सीता तुम्हारे पास है। ये मन को कन्हैया को देना। मन मना भवा मद भक्तो मम यजी मम नमस्कुरु। कन्हैया कह रहा कि मन मुझे दो, मेरा भगत बनो। अब मुझे बताओ यहाँ जितने लोग हैं जो अभी भगवान के भक्त नहीं बने, कंठी नहीं फिरे, कब करोगे? मैं कन्हैया बता दूं, ये नहीं करी, बता दी उसके, ये नहीं करी। और सुनो, जब आप मरोगे ये लपड़ा जी, मन मना भवा मद भक्तो, गिव मी योर माइंड एंड बिकम माय डिवोटी। सुनो, बनेगा? पूछो, अपने आप से पूछो। तो तुम धोखा किसकी दे रहे हो? तुम भगवान को धोखा दे रहे हो, तुम अपन आत्मा को धोखा दे रहे हो। किसको धोखा दे रहे हो? यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ। मरे बाद में ना तुम्हारा बीवी जी, ना तुम्हारा बेटा जी, ना बेटी संगी जी, तुम्हारा आत्मा भी 84 लाख की होगी। इसलिए उससे बचने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारी हृदय की गहराई में ऐसा अद्भुत प्रेम उमड़ने लगे कन्हैया के प्रति। और सुनो, मैं परजी से रोज कह रहा था, वो आगे बैठकर मेरे साथ आया। मैं बोला आज तू बैठा हो, इतना रोज तो कन्हैया बैठता है, उसको मैं पहले बता देता हूँ, वहां जा रहा हूँ कथा करने के लिए। कन्हैया तू अंदर में आ जाना, जो सी बोलना है बोल देना, फिर मैं उठ के आ जाऊँ। मैंने उनसे बोला मैं 2 ही घंटा सोता हूँ आज, बहुत ज्यादा नहीं, 2 घंटा। 1 बजे रात में सोता हूँ, 3 बजे उठ गई। मैं बोला 2 ही घंटे सोता हूँ, और ये जो आपका ट्रेवलिंग है आप मुझे करा रहे हो, और मुझे जिस दिन उठाना है पर कन्हैया प्लीज आई एम योर्स, यू कैन टेक नो प्रॉब्लम, आई एम योर्स। मजा मजा जिंदगी में, जब धक्का लगना है वो नहीं लग रहा। ये अनुभूति के बाद, किसके बाद? क्योंकि वो मन से हो रहा है। और जो फिजिकली होता है वो फिजिकली गया, वो प्रेम भी गया, बट वो मन से नहीं हो रहा। तभी आप सुनो, जैसे बीवी गुजरती है ना, तो क्या होता है, अच्छा से 13 दिन कंप्लीट नहीं होता, एक और बीवी आ जाती। और अगर सुनो, अगर पति गुजर जाता है तो क्या होता है, बीवी 13 दिन बैठी हो नहीं। मैंने तो एक जगह पे गया था, अंकल ने मुझे बुलाया, बोले बेटा, बोले वो ढोलकिया जो बजाता है ना, बोले हमारे बहू, बोले ढोलकिया संगीत, बोले इसके बुलाओ, अच्छा से काम कर देगा, चल देगा। अच्छा, मैं बोला मैं बता दूंगा, इसमें क्या, मुझे बनाना पड़ा। जी 3 रोज बचा, कंप्लीट कर दो जी। ये कोई प्रेम नहीं है। अभी तुम सोच रही हो ना तुम्हारी बीवी तुमसे प्रेम कर रही, ये कोई प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। क्या सच्चा प्रेम? जब पति के किडनी चला गया, पत्नी बोलो किडनी तो वही तक गर्दा देगा, पानी बरसा तो भी गर्दा नहीं, तब पता लगी सच्चा प्रेम है कि हाँ। अब कन्हैया कितना प्रेम करते हो, कैसे जानू, कैसे मैं जानू कि तुम कन्हैया से कितना प्रेम करते हो? तुम्हारा समय कहाँ जा रहा, नहीं बर्बाद करो। मेरा एक भीख है, सभी भक्तों से अपना समय बर्बाद नहीं करना। तुम्हारा पास इट विल बी अ ग्रेट फ्यूचर। अपना हर एक समय उसको पैसा मानो और कन्हैया कर दो। और वो समय जब तुम कन्हैया को दोगे ना, वो कन्हैया का जो प्रति इन्वेस्टमेंट हुआ ना, वो मिलियंस एंड मिलियंस अद्भुत करके तुम्हें वापस लौटा। आज तेजस्वी ने जो पूरा मार्केट में लाया ना, कन्हैया ने देख लिया, उसको मिलियंस एंड मिलियंस करके उसके लौटा, क्योंकि वो मेरा नाम गुनगुना इस पूरा टाउन में। और तुम लोग नौकरा के कुछ के अच्छा से पी के सो जाते। ये जिंदगी है तुम्हारा, और कौन जिंदगी है, और कौन जिंदगी बता। इसलिए जो न करे भव सागर नर समान सब सुकृति निंदक मंदमती आत्मान गति, अपनी आत्मा हानि पहुंचाए। इसलिए मुझे बाग के निवासियों को कुछ संदेशा देना, 9 साल के, अपने आत्मा को कल्याण करो। अपने आत्मा को तुम नहीं कल्याण करोगे तो कौन करेगा? इसलिए आज सोने से पहले अपने मन से पूछना, किस पर प्रेम है? फेसबुक देख ले, ललचाओ नहीं, देख लेना,
और पूछना अभी तक लास्ट ईयर 2024 में खूब दिखाया, शांति मिले, शांति मिले। शांति चाहती हो तो एक काम कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने अपने जीवन में यही अपने गुरुजन को देख देख कर सोच लिया, पूरा मन का नहीं लगा। सुबह उठूंगा फिर वो एक संग, 12 बजे फिर वो एक संग, संजा के फिर वो एक संग, फिर 2 दिन उठूंगा सुबह फिर वो एक संग। मुझे नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। अगर फेसबुक में जाए तो उसको बारंबार रोको, समय बर्बाद नहीं करो। गीता के कुछ श्लोक सीख लो। कितने लोग एक अध्याय जानते हैं गीता के? क्यों नहीं जानते? कितने लोग फेस के कोना कोना जानते हैं तो? और कितने लोग गीता की एक अध्याय नहीं जानते? कुछ कारण है। मन इज ऑक्युपाइड। अपने आप को चीट मत करो। यूज दिस माइंड इन कृष्ण सर्विस, यू विल बी हैप्पी। 24 घंटा हैप्पी रहोगे। एक एक चीज जो तुम करोगे, तुम्हें एक एक ग्रंथों के एक बात याद है। ओ ये यहाँ हुआ था, ये घटना यहाँ हुई। प्रार्थना करोगे, जीवन को निहाल करोगे। जाते जाते विशेष बात ये है, एक व्यक्ति ने देखा कि ये गन्ना खा रहा है, घाटी घाटी ला रहा है, मुझे भी खाना चाहिए घाटी। कभी गन्ना खाई नहीं रहा, उगे बांस तोड़ के लाइस और घाटी घाटी चबाया लगा। सुनो, सब कौन देखी? फिर एक और व्यक्ति देखी वो दूध कैसे फेंट के पीस, ये घरे चूना फेंटे लगा, चूना फेंट के पीस, अभी पौष्टिक सोना चढ़ गई। फिर उसके पास गए, गन्ना का, अरे भैया तुम घाटी घाटी ला खाया आनंद, मैं भी खाया, फट गया। बोले मैं गन्ना का रस पिया हूं, तू बांस के रस पिया। जो अमृत रस रोज पीती, अरे वो आत्मा से तृप्त हो जी, आनंद मेरे। सुनो, ये भी सुन लो, जो नमूना रस पीते, यहाँ बुद्धि सड़गी, मन भी सड़गी। क्या सड़ा हुआ पानी है, शराब कौन सी है? सड़ा हुआ पानी, बुद्धि है सड़ी। और सुनो, ये बुद्धि मन तुम्हें 84 घुमाई और चूना। जिसने क्या पिया था? दूध फेंट कर, और एक कौन सी फेंट के मिली? हाँ, सब जल गए। सुनो, विषय के रस पीने वाले लोग 17 माया जोड़कर जराए तुम्हें धरी, तुम माया से खेल कर रहे हो। ये भगवानिक शक्ति है, इसलिए तुमसे जीत नहीं पाओगे। विशेष आज हमारे रमेश जी का जन्म उत्सव है। चलो साथ में मिलकर उसका जन्म उत्सव बनाएंगे। उसका समय जो कन्हैया को दिया, उसका धन को लाभ करेंगे और प्रेम से गुणगान करेंगे। ठीक है, चलो लोग छोटा सा कीर्तन। चलो हम लोग तेजस्वी के संग आ जाए, 2 लाइन का कीर्तन उसके साथ में हो जाए। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे
और चलते उत्सव है वो भी आगे छोटी गाती है। हाँ हमारे उर्वासी के लिए उसके बहन है उनके लिए भी जोरदार ताली। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों तू काला हो करके जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों तू काला हो करके जग से इसलिए
बड़े लोग में जोश आ गया होगा तोड़ कर ये छोटे छोटे के द्वारा बड़े बड़े में जोश आएंगे। एक तो गा रहे तू चौधरी के चाँद हो, चौधरी चौधरी कर मुझे गाना तो अपने कन्हैया के नाम का भजन कर। अपने घर पर एक जन हारमोनिया, एक जन ढोल और एक जन करताल लेकर सब फैमिली यू प्रेज टुगेदर ऑलवेज। तो आग्रह करेंगे हमारे ग्राम मालिक श्रीमान रमेश जी आगे आ जाए। कभी से कुछ बना गया माला पे आ जाइए, आ जाइए जनाए माला। ठीक, आप देखिए हरिकांता विशेष विशेष हमारे हरे कृष्ण स्कॉन रेस्टोरेंट के वो कुक है और बहुत जल्दी कभी कभी चली जाती, रात में आती है और सबको महाप्रसाद खिलाती, प्रसाद बनाती, भोग लगाती है। नाम भी बड़ा सुंदर, हरि कांता। कांता मतलब जिससे भगवान आनंद करता है उनकी सेवा से। तो जैसा नाम हो पतिदेव रमेश जी कहोगे अनाउंस, पतियों के पति रमेश पति कहाँ है? आगे बढ़ाया सोच के लाओ। इसलिए कितने लोग जब करना चाहते हैं शुरू करना, बात को जो लोग नहीं करते अब करना चाहते, कहीं शुरू तो करना पड़ेगा। मरने के बाद क्या बोलेंगे? राम नाम तो शुरू कर दो भी। इसी कितने लोग सोच रहे कि मुझे करना चाहिए, कितने लोग कर रहे हैं? जो लोग नहीं कर रहे, आप क्या सोच रहे हो? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू और प्रैक्टिस नहीं करिए तो साल भर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम पास करोगे फेल, और साल भर पढ़ोगे तो पास। अच्छा, तो विशेष विशेष सबसे मेरा निवेदन है रोज एवरी डे एक पन्ना पेज कुछ ना कुछ पढ़ो। अपना गीता, अपना रामायण, अपना भागवत, प्लीज स्वाध्याय कहते, क्या कहते इसको? आप अगर प्रेमी हो तो कुछ स्वाधन करो एवरी डे आपको स्वाधन करना पड़ेगा। अच्छा, और साथ साथ में हमारे हरिकांता जी विशेष दाहुआ के और हमारे विशेष हमारे मास्टर जी, टीचर जी ने बहुत अच्छा मित्रता है। तो एक सुंदर परिवार है और हमारे जो हरे कृष्ण रेस्टोरेंट उसको देखभाल कर रहे हैं और हमारे प्रभु जी उसको सहयोग देते हैं, हरिकांता को सहयोग देते हैं। तो विशेष विशेष जैसा सन एक शरीर छूटेगा, डेफिनेट है। सुनो, बुद्धिमानी हो कि बेवकूफ हो? बुद्धिमानी कौन है? बोले जो राम के नाम जपे वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान। और आज दोनों जने मिलकर हरिकथा धरे, सभी साधु संतों को बुलाए। ठीक है, मैं हरिकथा संग्रह करूं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगले श्रीकेश मंगलाय हरि। हरे कृष्ण 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 पति का आधा धर्म के काल, पति का जितना पुण्य का आधा धर्म का पत्नी में जाए। पत्नी की एक पुण्य पति के नहीं मिली और पत्नी के आधा पाप पति के लिए पड़ी। लेकिन अगर पत्नी अपना भक्ति दे दे तर सकता है, वरना वो तरने वाला नहीं। शादी करने से पहले 10 दफा सोचना, पत्नी के आधा पाप तुम्हें चढ़ी, तुम्हारा आधा धर्म के कार पत्नी अर्धांगिनी है, आधा उसके पास है।
इसलिए आप विशेष, आपकी पत्नी अगर भक्ति नहीं है तो बहुत उच्च कोटि की बात है। अगर आपकी पत्नी भक्ति नहीं है तो बहुत उच्च कोटि की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, पत्नी अगर धार्मिक पत्नी मिल जाए तो नहीं आ पार। सवित्री को देखिए, पूरा कुल को तार दी। सीता मैया 2 कुल को तारती है, अपने पिता का और अपने ससुराल वालन का, दशरथ का भी। वो सीता है। स्त्रियां 2 कुल तारती है। देखो, 2 माँ तुम्हें जन्म देती है, पेट में 9 महीना धरती है। पत्नी अपना घर द्वार त्याग कर कर तुम्हारा नाम अपन नाम पे चढ़ा के तुम्हार हो जाती है। तो दोनों का रक्षा करना, कल्याण करना माँ का भी और पत्नी का भी। ये कर्तव्य है धर्म में पति का। अगर तुम नई पत्नी को तार सकते हो, तुम पति का है मरा। तुम्हें पति माने नहीं चाहिए अगर तुम अपने पत्नी को वैकुंठ नहीं भेज सकती। Don't become a husband if you cannot liberate your wife. Don't become a father if you cannot liberate your daughter. शास्त्र में ऐसे ही बताया गया। इसलिए हमारे पास जिम्मेवारी है, हमारे प्रभु के पास जिम्मेवारी है अपने बच्चों को तारना, अपने बीवी को तारना। हमारे कांता जी के everybody here is full of responsibility. You cannot run away. इसलिए उसी के साथ साथ में चलो हम उसके नाम के गीत गाएंगे। हरे कृष्णा टू रमेश प्रभु, हैप्पी बर्थडे टू रमेश प्रभु, मेरा धर्म ठीक, आप कर दीजिए।